कर रहे हैं दिल्ली का, जहां पर हमारे साथ आसिफ इकबाल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, फिलहाल ताजा क्या अपडेट है? बैठक क्या शुरू हो गई है? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताऊं कि 10:30 का वक्त तय किया गया था और उसी से ठीक 10 मिनट पहले आरपीएन सिंह और उमन सेंगर जो सह प्रभारी हैं वो भी उनके साथ पहुंचे। और उसके बाद सीधे मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि देखिए राहुल गांधी का आवास है और यही अभी चंद मिनट पहले ही अभी हेमंत सोरेन एंट्री कर रहे थे और हेमंत सोरेन गए और 10:30 बजे का टाइम था, इसलिए अब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल औपचारिक तौर पे ये बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि आज यहां से ही झारखंड के महागठबंधन की रूपरेखा तय होनी है। यही तय हो जाना है कि आखिर झारखंड में जो महागठबंधन बना है, जिसमें कांग्रेस है, जेएमएम है, जेवीएम है और आरजेडी है, इन लोगों के जो सीटों के बंटवारे के एक फॉर्मूले सामने आए थे जो 7-4-2-1, उस पर मुहर आज लगेगी बजाते। और उसके बाद आज देर शाम तक बाबूलाल मरांडी के भी दिल्ली पहुंचने की जो हमारे पास जानकारी है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। उसकी मुलाकात के बाद वो जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन और झारखंड के प्रभारी जो कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद तमाम चीजों पर मुहर लगेगी। लेकिन आज जो बैठक होनी है, जो अंदर हो रही है बैठक, वो काफी इंपॉर्टेंट है और इस बैठक के बाद तमाम चीजें बहुत क्लियर हो जानी है। सारी चीजें तय हो जानी है कि आखिर झारखंड में जो महागठबंधन की जो रूपरेखा थी, जो तमाम चीजें तय की गई थी, उस पर एक तरीके से मुहर लगेगा सुमित। और ये सबसे बड़ी बात है कि वहां से निकलने के बाद ये लोग प्रेस को भी संबोधित करेंगे, वो लोग बताएंगे कि आखिर क्या क्या फॉर्मूला तय हुआ। जहां तक लेफ्ट की बात है तो कल रात में ही हेमंत सोरेन से जी मीडिया ने खास बातचीत की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि लेफ्ट को भी शामिल किया जाए, जिससे कम से कम ये मैसेज जाए कि हम तमाम लोग एक साथ हैं और बड़े सारे गठबंधन के साथ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी है इस वक्त में, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से इन्हीं तमाम चीजों को लेकर एनडीए की तरफ से खासतौर पर यही निशाना साधा जा रहा है, जैसे बार बार ठग बंधन का नाम जो दिया जा रहा है। एकजुटता दिखानी इस वक्त बेहद जरूरी है। अब मैं कांग्रेस दफ्तर रांची का रुख करना चाहूंगा। मदन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मदन, क्योंकि जिम्मेदारी है कि इस वक्त एकजुटता नजर आए और उसे दिखाना जरूरी है, तभी लोकसभा चुनाव में जो तमाम स्थितियां हैं वो कम से कम साफ होंगी और जो मैसेज है वो एक अच्छा मैसेज जाने में भी या देने में कामयाब रहेंगे तमाम जो सहयोगी दल हैं एक दूसरे के साथ। इस वक्त हम गतिविधियां देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके की चल रही हैं, कांग्रेस दफ्तर रांची में क्या कुछ स्थिति है, वहां पर किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रांची में मौजूद हैं और यहां से हम सीधे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं शमशेर आलम, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। आज राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात हो रही है, फिर देर शाम जो खबर मिल रही है उसमें बाबूलाल मरांडी से भी मुलाकात होनी है। लेकिन जो अहम खबर है, जो महागठबंधन बनाने की जो कवायद की जा रही है, उसमें चाईबासा सीट को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस आमने सामने है। लेकिन कांग्रेस के पास हेमंत सोरेन ने कांग्रेस ने जेएमएम को एक विकल्प दिया है, या तो खूंटी या जमशेदपुर सीट ले, चाईबासा नहीं छोड़ेंगे। फिर कैसे बनेगी बात? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि चाईबासा सीट पर कांग्रेस पार्टी का लड़ने की संभावना है और उस पर आला कमान ने मुहर लगा दी है। जहां तक सवाल रहा कि चाईबासा हम लड़ेंगे कि खूंटी हम लड़ेंगे, ये सारे सवालों का जवाब आज जब हमारे आला कमान से माननीय हेमंत सोरेन जी की मुलाकात हो रही है, हमारे प्रभारी महोदय आरपीएन सिंह जी उपस्थित हैं, तो हमको लगता है कि मैं जो लगातार कह रहा हूं कि गठबंधन की प्रक्रिया में सीटों का हेर फेर या फिर उम्मीदवारों को लेकर के कुछ हो सकता है कि थोड़ी सी जद्दोजहद चल रही है, इसको जद्दोजहद कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पूर्ण आशा और विश्वास है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ राहुल जी के नेतृत्व में आप लोगों की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है जो सब कुछ ऑल इज वेल है, तो आज एक ही मुलाकात में बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हो रही है? हेमंत सोरेन से अभी मुलाकात हो रही है और मैं वापस आऊंगा आपके पास मदन, वापस आऊंगा और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो दावे किए जा रहे हैं और जो कुछ मांग है उन तमाम चीजों को किस तरीके से निपटने की यहां पर कोशिश होगी। हम यहां पर रुक कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर रांची। मनीष हमारे साथ, हमारे रेजिडेंट एडिटर जो है इस वक्त बने हुए हैं। मनीष, लगातार बीजेपी निशाना साध रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो लगातार जो है ठगबंधन बता रहे हैं और इस वक्त जो तमाम रणनीतियां चल रही हैं, इस वक्त कांग्रेस उसके तमाम सहयोगी दलों महागठबंधन को लेकर उसे किस तरीके के रिएक्शंस दे रहे हैं बीजेपी के लोग? देखिए, आज की जो ये मुलाकात है ये बेहद ही अहम इसलिए भी है क्योंकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप देखिए कि जो नेता है कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, पिछले 48 घंटे के दौरान उन्होंने न सिर्फ
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, बल्कि दिल्ली में वो लेफ्ट के बड़े नेताओं से भी मुलाकात किया और उन्होंने साफ ही आश्वासन दिया कि लेफ्ट भी इस महागठबंधन में शामिल होना चाहिए और क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से भी वो कांग्रेस से बात करेंगे। लेकिन जेएमएम की जो ये कोशिश थी उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया है और यही वजह है कि अभी जो मुलाकात हो रही है उस मुलाकात के दौरान सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सीटों पर बातचीत होने वाली है, यानी कि जो जेवीएम है, आरजेडी है या फिर लेफ्ट के मुद्दे पर इस बैठक में कोई बातचीत नहीं होने वाली है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, कांग्रेस ने कोशिश ये की है कि जो एक हेमंत सोरेन ने एक पैरेलली कांग्रेस के तरफ से हम कह सकते हैं कांग्रेस इस पूरे लोकसभा इलेक्शन को लीड करने की बात कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन हेमंत सोरेन ये कोशिश कर रहे थे कि वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां और वामपंथी दलों के तरफ से वो राहुल गांधी से बात करे, कांग्रेस से वो बात करे। तो कांग्रेस ने इस दाव को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जेएमएम जो 4 से 5 सीट अपने आप को बढ़ाना चाह रहा था, तो इसको भी सिरे से खारिज किया गया है और जेएमएम को कोशिश किया गया है कि 4 सीटों तक ही सीमित कर दिया जाए। यानी अभी जो बैठक हो रही है, इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट जेएमएम का पहले से क्लियर है। चौथी जो सीट है जमशेदपुर है या फिर खूंटी, इसको लेकर के हेमंत सोरेन से बात की जाएगी और इसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक के ठीक बाद कांग्रेस और हेमंत सोरेन तमाम जो बड़े नेता हैं वो बाबूलाल मरांडी से भी बात करेंगे, आरजेडी से भी बात करेंगे, लेकिन इस बैठक के दौरान बाकी पार्टियों के कोई नेता शामिल नहीं होंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन भी मौजूद है, उनसे ही समझते हैं। चंदन, ये जो हेमंत सोरेन का जो दांव को सिरे से काटा है कांग्रेस ने, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कहें तो ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस आधा और आधा में बाकी रेस तमाम लोग हैं और हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं लेफ्ट की बात हो या बाकी क्षेत्रीय दल हो, उनके अगुवा के तौर पर सामने आ रहे थे। उस अगुवाई को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शिथिल किया है और हेमंत सोरेन को कहा कि वो आप अपनी पार्टी की बात करें, आपको खूंटी चाहिए, जमशेदपुर चाहिए, कौन सा सीट चाहिए आप तय कर लीजिए, लेकिन बाकी दलों से कांग्रेस खुद बात करेगी। कांग्रेस सक्षम है बाकी लोगों से बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को एक जगह पे स्थिर करने की कोशिश हुई है कि आप सिर्फ अपनी बात रखें संगठन में, महागठबंधन में, बाकी लोगों से कांग्रेस 1-to-1 बात कर लेगी। लेकिन इस बैठक पर बीजेपी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रतुल सदेव हमारे साथ मौजूद है। प्रतुल जी, हेमंत और राहुल गांधी की मुलाकात चल रही है अभी दिल्ली में, बीजेपी क्या देख रही है? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ये अब अंतिम चरण में है बातचीत। ये इनके शीर्ष नेतृत्व की 7वीं मुलाकात है और अब तक बेनतीजा निकली है। देखिए, कहते हैं ना कि शादी में भी 32 गुण मिलाए जाते हैं, इनके तो एक भी गुण नहीं मिलते। सिर्फ एक खौफ कि अगर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, बस यही इनको एक साथ मिला रहा है। और मुझे लगता है इस बैठक में हेमंत सोरेन को ज़रूर बताना चाहिए कि कांग्रेस कंकड़ है या पत्थर, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ट्विटर में कहा था कि हमारे सहयोगी दल कंकड़ पत्थर है। तो इस कंकड़ पत्थर गठबंधन से भाजपा को कोई लेना देना नहीं। हमने तो चुनाव की घोषणा के पहले ही अपने अलायंस की घोषणा कर दी थी। हमारी तमाम तैयारियां पूरी हैं और ये सिर्फ अभी भी 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल इनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनने का खौफ है कि उसके बाद भ्रष्टाचारियों पर पुनः वार होगा। यही डर इनको एक साथ जुटा रहा है। जी, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज ये जो मुलाकात चल रही है इसमें जो कांग्रेस ने पहले से एक लाइन तय कर दिया है कि 14 में से 7 सीटों पर कांग्रेस और बाकी के 7 पर जो महागठबंधन के जो दूसरे पार्टियां हैं वो होंगी। तो इस फॉर्मूले पर फिलहाल कांग्रेस पीछे हटती, यानी फॉर्मूला तय है। देखने वाली बात ये होगी कि सिर्फ यहाँ पर जो पहुंचेंगे नेता हेमंत सोरेन, उन्हें उन तमाम चीजों को लेकर डिसाइड करना है कि वो इन तमाम चीजों को लेकर सहमत हैं या फिर नहीं है। इन्हीं तमाम चीजों पर बात होगी। लेकिन रिम्स से क्या निकलेगा? सौरभ, हमारी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। रिम्स से आखिर आज क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? कौन कौन मुलाकात के लिए पहुंचेगा? और जो कुछ स्थितियां इस वक्त गठबंधन को लेकर बन रही हैं, लालू प्रसाद यादव के जहन में क्या चल रहा है? बिल्कुल, पूरे बिहार की राजनीति इन दिनों झारखंड शिफ्ट हो गई है, रिम्स शिफ्ट हो गई है, क्योंकि संसदीय बोर्ड की ही बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जब तक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का अंतिम मुहर नहीं लगता है तब तक सीट बंटवारे के ऊपर से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और इन दिनों महागठबंधन में भी जीत बरकरार है और लगातार जो है सीट शेयरिंग को लेकर के अब तक तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाई है। चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, वो भी लगातार नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज रिम्स का जो लालू का जो पेइंग वार्ड है वहां एक आकर्षण का केंद्र का है या फिर बिहार की राजनीति का एक बड़ा केंद्र का है। और आज तेजस्वी
तेजस्वी यादव के भी मिलने की सूचना मिल रही है और रमई राम भी यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में तमाम आरजेडी के जो नेता है वो यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं और उनकी भी चाहत है कि एक बार लालू प्रसाद यादव से मिले और जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर बातचीत की जा सके। हमारे साथ केदार जी है, कहां से आए हैं केदार जी, और क्या लग रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन को लेकर जो लगातार पेच फंसा हुआ है, कब तक सुलझ जाएगा ये मामला सुलझ चुका है, सिर्फ मोहर लगना बाकी है। आज हमारे राजा सुप्रीमो से सब बातचीत हो रही है, सब लोग बातचीत किए हैं महागठबंधन के नेता लोग, और हमको लगता है कि ज़्यादा दिन से नहीं है, होली के बाद सब कंफर्म हो जाएगा कि कौन सीट कहाँ से लड़ेगा। महागठबंधन के लोग बात कर चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं? लगातार जो है अब तक जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, चुनाव का वक्त नजदीक है, चाहे बात करें झारखंड में भी तो यहाँ पर भी पेच अब तक नहीं सुलझ पाया। कैसे लग रहा है कि महागठबंधन एक स्टैंड ले पाएगा और एक स्वरूप में आ पाएगा महागठबंधन? मैं बिहार के रोहतास जिला विक्रमगंज से आता हूं। मैं बिहार का राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव हूं। बौद्ध बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कोई अब मसला बाकी नहीं है, सारे मसले सुलझा लिए गए हैं और सारे लोगों ने नेतृत्व पर पूरा भरोसा किया है। कहीं कोई बात नहीं, सारे लोगों ने नेतृत्व की बातें मान ली है। सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह जो है साफ हो गया है, कौन कितने सीट पर लड़ेगा। अब ये मामला कहाँ बनता है, सिर्फ पार्टी की एक अधिसूचना जारी रखना बाकी रह गया है, अब कोई बात नहीं रह गई। बिहार में आप महागठबंधन की बात कर रहे और लेफ्ट पार्टी लगातार नाराज चल रही, तो फिर कैसे महागठबंधन बनेगा? सब लोग से महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग के बाद हमारे राजा सुप्रीमो फाइनल कर चुके हैं और किसी में कोई मतभेद नहीं है, न मतभेद है। जो यहाँ का आदेश होगा, जनता, बिहार की जनता अपार बहुमत के साथ महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता के भेजे। आप कहाँ से आए हैं? लंबे समय से आप इंतजार में हैं, क्या लगता है कि जो महागठबंधन को लेकर कुछ जिस तरीके से चल रहा है बिहार में कहें या फिर झारखंड की बात कहें, तो क्या आपके सुप्रीमो इन तमाम मसलों को सुलझाएंगे? 100% वोट तो लालू जी के पास ही है और किसी के पास है नहीं, तो लालू जी जो कहेंगे वही पर वोट होगा और जीत कर आएगा। लोग 100 में 10 में 40 में 40 सीट ही जीत कर आएंगे। चलिए, जाहिर तौर पर तो जिस तरीके से बिहार की जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं वो रिम शिफ्ट हो गया है और आज तेजस्वी यादव जब मिलेंगे अपने पिता से, आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद जो तमाम सीट को लेकर के जो जीत बरकरार है इसके ऊपर से पर्दा हट जाएगा और फिर सामूहिक तौर पर महागठबंधन एक मंच पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने साझा प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। जी बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा दिलचस्प भी रहेगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरी रणनीति के ऊपर लालू प्रसाद यादव का जो है स्टैंड आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन